अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन सुबह 5 बजे से और सुबह तकरीबन 4:30 बजे उठने के बाद वज़ू किया, नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद आटा गूंदा और उसके बाद फिर ना तिलावत की, सूरत यासीन की और सूरत रहमान की। मोस्टली तो मैं ज़्यादा तिलावत करती हूँ, लेकिन काम की वजह से अब मेरी कोशिश होती है कि मैं सूरत यासीन और सूरत रहमान की मस्ट तिलावत कर लूँ। इसके अलावा जो अल्लाह पाक के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम हैं उनकी भी मैं डेली की डेली तिलावत करूँ। अल्लाह पाक के जो 99 नाम हैं, इसमें से ना बहुत से नाम ऐसे भी हैं, अगर मैं रवानी के साथ अदा करूँ बिना याद किए मैं बहुत से नाम पढ़ जाती हूँ। मुझे ना पढ़ पढ़ के ना इतनी रवानी मेरी हो चुकी है। इसके अलावा ना सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं, आमन रसूलु से ना जो आखिरी सूरत बकरा की 2 आयत है, इनकी भी मैं अ, कुरान पाक के साथ डेली तिलावत करने की कोशिश करती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जादू से, नज़र से और बुरे असरात से आप लोगों को बचाती है। और वैसे तो हमें डेली रूटीन में सूरत बकरा की तिलावत हमें डेली अपने घरों में लगानी चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतने बिज़ी हैं, अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं कि हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन जहाँ तक हो सकती है मेरी कोशिश में तिलावत ज़रूर करती हूँ। ख़ैर उसके बाद 5:30 बजे के बाद मैंने ना रोटियां बनाई और फिर घर की सफाइयाँ की। सफाइयाँ करके पूरा सहन वॉश करके हर चीज़ ना अंदर रूम को साफ़ करके पोछियाँ और टाँकियाँ सारी लगा के ना मैं फ़्री हुई थी 8 बजे, और इस टाइम मैं फ़्रेश भी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने क्लिप लिया और ये हमारे बरामदे से जो फ़र्श है ना वो तकरीबन बैठ चुके हैं, नीचे ना टूट चुके हैं। उसकी वजह ये है कि साइड में जो पोर्शन बन रहा था, मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में जो दिखाया था, उनकी तरफ से ना जो झुकाव है वो ज़मीन का ज़्यादा है, तो बारिश का पानी सारा रुक के ना वो दीवार की वजह से सारा बरामदे के अंदर से और दीवार के साथ जितनी भी जगह थी वो सारी की सारी बैठ गई है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है। ख़ैर फिर खुद ही से मिट्टी वहाँ पे लगाई और फिर जब ये नुकसान हो गया, फिर अक्सर कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें हमें नुकसान होने के बाद ही पता चलती होती हैं। ख़ैर आज मैंने हाफ़ सहन को वॉश नहीं किया था, वरना मैं डेली ना डेली की डेली मैं सिर्फ़ ना चूल्हे वाली जगह और वॉशरूम के पास वाली जगह हाफ़ सहन तकरीबन वॉश करती हूँ, लेकिन आज मेरा फुल सहन वॉश करने की बारी थी। क्योंकि ना हफ़्ते में अगर मैं एक बार वॉश ना करूँ तो इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, बाहर सारी डस्ट है, तो वो हवा के साथ वो पाँव के साथ आना शुरू हो जाती है। फिर मुझे एलर्जी है, तो फिर मैं जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो मुझे तंग ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा सफाइयाँ करके फ़ारिग नहीं होते तो बकरियाँ और मुर्गे जितना मैस फैला सकते हैं ना, इनका बस नहीं चलता, वरना ये घर वालों को बाहर फेंक दें और ख़ुद आके अंदर मैस फैला दें। और फिर जितनी मेरी कोशिश होती है कि मैं दरवाज़ों को बंद करूँ, फिर भी समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ से आते हैं। इसके अलावा फिर जब मैंने बाहर का व्यू लिया तो 8 बजे देवर साहब ने दूध निकाल रहे थे, और हमारा दूध तकरीबन 4:30 बजे निकल चुका होता है। जिस टाइम नमाज़ अदा की जाती है ना, उस टाइम हमारा दूध निकल रहा होता है या निकल चुका होता है। और ये नवाब साहब 8 बजे निकाल रहे थे और मैं इनसे तफसीलन पूछ रही थी कि आपने इतना टाइम क्यों लगाना है, आप इतना टाइम क्यों लगाते हैं, आप लोग सुबह क्यों नहीं निकालते। और साथ में मैं क्लिप बना रही थी, और 8 बजे पूरे सहन में स्टिल धूप है और बाहर स्टिल धूप है और इतनी ज़्यादा गर्मी है। अभी तो ना सुना है कि अगले 10 दिन तक या यकम तक इससे ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ने वाली है। बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो भी ऑफ़ होने वाले हैं। खैर मैं घर का काम कर चुकी थी और सास जो थी वो बाहर का काम कर रही थी, और जानवरों का भी प्रॉपर ही काम होता है, गोबर उठाना, पाथियाँ बनाना और फिर उनके पास से सफाई करना, एक जगह से दूसरी जगह पे बांधना, और इसके अलावा पानी पिलाना। जितना टाइम मुझे लगता है ना, इससे ज़्यादा टाइम इनको लगता है बाहर, और ये नाश्ता वगैरह करके ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अंदर का काम कर रही हूँ तो ये फ़ौरन बाहर आके कर लें, नहीं, ये अपने ना सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ही काम करती हैं। और नाश्ता वगैरह करके ससुर खेत में चले जाते हैं घास वगैरह लेके, और मैं इधर अपना ना लास्ट में नाश्ता करती हूँ। सब अपना नाश्ता कर चुके होते हैं, मैं सिर्फ लास्ट में नाश्ता करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं धूप से पहले पहले काम कर लूँ, और यहाँ पे आने के बाद ना धूप में, चूल्हे पे, घर की सफाइयों में इतनी मेरी कोई कंडीशन ख़राब है कि मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 2 रंग की हुई हूँ, काली, पीली, नीली, हर तरह की मेरी कंडीशन हुई है। पाँव के शेड भी 2 हुए हैं, हाथों के भी 2 हुए हैं, फेस इतना ख़राब हुआ हुआ है। सिर्फ़ अभी ये लगा हुआ है कि एक मरतबा पूरा घर क्लीन अप हो जाए, क्लीन हो जाए, सारा मेस निकल जाए, उसके बाद फिर मैं खुद पे तवज्जो दूँगी और शायद इस माहौल की मैं यूज़्ड टू भी हो जाऊँगी।
आहिस्ता आहिस्ता से ना चीज़ें कवर अप होना शुरू होंगी। इसके अलावा ये किचन की जो करंट सिचुएशन है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी और अभी जो है वो भी दिखाई थी, और अब आप लोग भी मुझे आइडिया दें कि मैं इसके अंदर मज़ीद क्या चेंजेस करूं। पहले तो मेरा माइंड है कि मैं नीचे ना पर्दे वगैरह लगा लूं और इसको मज़ीद मेक ओवर करूँ, क्योंकि मुझे कंप्लीट वीडियो शेयर करनी है किचन की मेक ओवर की। और इसमें एक लालच ये भी है कि जल्दी जल्दी से चैनल ना मेरा ग्रो हो जाए और चैनल मोनेटाइज हो जाए। बहुत सी उम्मीदें और बहुत सी ख्वाहिशात हैं। पूरा साल हो गया मुझे इस पे लगे हुए। स्टार्ट में तो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था, लेकिन अभी भी मैं जब डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह लगाती हूँ तो अपनी मर्ज़ी से ना लगा देती हूँ कि जो ट्रिक्स और ना हैक्स वगैरह होते हैं वो अभी मुझे कुछ नहीं पता। बस अपनी तरफ से ना अल्लाह ताला के भरोसे में लगी हुई हूँ। देखें कि ये मेहनत मेरी कब तक और कहाँ तक कामयाब होती है। और इसके अलावा माइंड में एक चीज़ और है कि लेडीज़ को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उनकी कोई ना कोई उनकी इनकम ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी चीज़ में ज़रूरत हो तो वो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, या फिर अगर उन्हें घर के लिए कोई ज़रूरत हो तो वो इजीली ना बगैर अपने पैसों से वो जा के ले आएँ। अब ये घर है मेरे पास ना, हस्बैंड को हर चीज़ ना बोलते वक़्त भी ना उनकी ना हर चीज़ को ना देख के फिर चलना पड़ता है। तो माइंड ये है कि हर चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर डालने के बजाय ना घर को डेकोरेट करने में जैसा मैं चाहती हूँ, जिस तरीके से मैं सजाना चाहती हूँ, उसके लिए मेरा कोई अपना ज़रिया हो और मैं अपनी लाइफ़ को वैसे स्पेंड कर सकूँ जिस तरह मेरी ख्वाहिश है। और मैं हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं डालना चाहती। उसकी वजह ये होती है कि घर हमेशा ना दोनों से चलता है। एक बंदा जो होता है ना वो नहीं कर सकता हर चीज़ को मैनेज, हर चीज़ को अफोर्ड। हाँ, अंधाधुंध कमाई हो, अंधाधुंध आमदनी हो ना, तो इंसान सोच सकता है ऐसा। लेकिन जब हमारे पास एक फ़िक्स सैलरी हो और महदूद आमदनी हो तो उसमें हमें बहुत सोच समझ के चलना होता है। लेकिन हर ख्वाहिश ऐसी होती है कि हर ख्वाहिश पे दम निकलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। ख़ैर, आप लोगों को ये मेरी जर्नी, आप लोगों को ये मेरी स्ट्रगल और घर को सजाना और डेकोरेट करना और ये जो पूरे साल में जो मेरी लाइफ़ है उसमें से आप लोगों को कौन-सा पार्ट ठीक लग रहा है, कौन-सा पार्ट मेरे लिए बेहतर है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये चेंजिंग जो मैं कर रही हूँ ना, वो भी मुझसे ना ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ख़ैर, उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद मैं नाश्ते की तरफ आई थी और रात को सालन लेफ़्ट ओवर में रखा हुआ था, तो सालन बनाया नहीं था, तो मैंने चटनी ना एडवांस में बना ली थी, पुदीने की, सब्ज़ मिर्चों की और लहसुन की, और इसके अंदर नमक शामिल किया था और टमाटर। इसकी मैंने ना सिलबट्टे के ऊपर चटनी बना के रख ली थी, और वही चटनी सुबह दही में मिक्स करके खाने से बड़ा मज़ा आता है। खैर, पराठा में मोस्टली तो मुझे वो पराठा अच्छा लगता है जो चकोर होता है और फ़ौरन से तवे से उतरा हुआ हो और मैं यूज़ करूँ, मैं खाऊँ। लेकिन ना मुझे यहाँ पे ना काम की ज़्यादा लालच होती है, ना कि ना गरम पराठों की या गरम रोटी की। तो मेरी कोशिश होती है कि काम को कंप्लीट करके ही मैं नाश्ता करूँ, और जब मैं यहाँ पे नाश्ता करने बैठी तो मैं काम से तो टेंशन फ्री हो गई थी, लेकिन ना दोपहर का खाना था तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मुझे इतनी सब चीज़ों की आदत नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ पूरे घर की सफाई करके, अपने तरीके से हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करने में और स्ट्रगल करने में। हालत तो मेरी बहुत बुरी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही। कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता करने से और ट्राई ट्राई अगेन, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करने से हो जाती है। और ये मैं खानेवाल से ना डोर के जो स्टॉपर लेके आई थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो आप डोर स्टॉपर भी बोल सकते हैं, आप इसको डस्ट स्टॉपर भी बोल सकते हैं, या डोर प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं, जो भी आप इसको ना नाम देना चाहें। लेकिन मेरे लिए ये बड़ा यूज़फुल रहा है ना, बाहर से जितना भी डस्ट ना पहले डायरेक्ट अंदर जाता था, अब इसकी वजह से रूम में ना मुझे इतनी क्लीनिंग और डस्टिंग नहीं करनी पड़ती, बहुत हद तक मिट्टी से ना जान छूट गई है। और फिर उसके बाद एक डेढ़ घंटा रेस्ट करने के बाद दोपहर में बनाया था कद्दू का रायता, और ये इतना कोई डिलीशियस बनता है, इतना कोई टेस्टी होता है ना कि इसको चम्मच से यूज़ करें आप, चम्मच से खाएं या फिर आप इसको ना रोटी के साथ खाएं ना, ठंडा भी बहुत होता है गर्मियों में और ना टेस्टी भी बहुत होता है। और इसकी भी मैंने कंप्लीट रेसिपी अपने ना प्रीवियस वीडियो में ना शामिल की हुई हैं, और मज़ीद अगर जैसे ही मेरा सेटअप होगा तो मैं आपसे ना दोबारा भी इनकी रेसिपीज़ शेयर कर दूँगी। और फिर उसके बाद शाम तक मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, और फिर मैं हो गई ईज़ी, और ईज़ी भी हो गई और थकावट भी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वजह है, कि इंटरनल कोई वीकनेस है या फिर ना वैसे कोई काम की मुझे इतनी आदत नहीं रही है, इस वजह से मुझे ना थकावट हो जाती है।
जो भी इशू है, तो लेकिन थक बहुत जाती हूँ। टांगों में, पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, तो ये कंडीशन होती है। तो फिर शाम को तक मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, तो मैंने काम भी ऐसे ही थके हारे तरीके से ही किया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग के सारे काम करने के बाद फिर मैं किचन में आई थी, और आज 11 थी। हर महीने की 11 तारीख होती है, या फिर जिनको ना सिंपल लैंग्वेज में 11 बोला जाता है ना, वो थी। तो दूधिया जो था वो दूध लेने आया नहीं था, और दूध तकरीबन 3 से 4 किलो रखा हुआ था। सास ने कहा कि आप खीर बना लें, तो वही खीर बनाने में लगी हुई थी। और खीर खीर भी मैं सिंपल मेथड से बनाती हूँ। और सुबह नाश्ते में दलिया बनाया था, और इसको दही के साथ या लस्सी के साथ इंजॉय किया जाता है, खाया जाता है। ये भी गर्मियों के हिसाब से बहुत बहुत टेस्टी होता है। खैर, फिर मैंने सिंपल से मेथड से खीर बनाई, वो भी मैंने आप लोगों से बहुत बार शेयर की हुई है। अभी भी मैं जब अम्मी के घर थी तब भी मैंने ये खीर की रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी। और खैर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाई हुई थी लस्सी, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं थी, मीन्स पानी भी था और दही भी थिक नहीं थी। इसी को मैंने दलिए के अंदर शामिल किया। ये मेरा सुबह का नाश्ता है, और सुबह का नाश्ता मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है कि मैं ज़्यादातर काम करने के बाद ही करती हूँ। और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट चूल्हे के पास चली गई थी, क्योंकि आज टाइम कुकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लगना था। तो फिर इस वजह से आज चूल्हे के पास भी जल्दी जाना पड़ा। और इसके अलावा फ्रिज के अंदर ये ना कुछ शीट्स तो नहीं थी, खैर ये रैपर टाइप था, इसको मैंने फ़िलहाल बिछा दिया है। जब फ्रीज़र के लिए कोई शीट्स वगैरह अवेलेबल होंगी, या फिर मैं जब ला सकी तो ज़रूर लाऊंगी। खीर यहाँ पे बन चुकी थी। उसके बाद जी बनाना था मैंने सालन, और आज सालन में बनी थी तोरियाँ। खीर बनाने के बाद, सालन बनाने के बाद ना फिर खाना खाया, और ये देखें मेरा सालन भी रेडी है और साथ में मेरी खीर भी रेडी है। बहुत टेस्टी बनी थी, कुछ भी नहीं इसके अंदर डाला, सिर्फ घर का दूध और चावल और चीनी। इसके अलावा मेवे या खोया या कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल नहीं किया। या फिर मैं यूँ कहूँ कि सिंपल मेथड से चीज़ें बनाने में ना मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। जब मैं कोई खाना बनाती हूँ तो उसके अंदर कोई ज़्यादा इजाफी मसाले नहीं डालती, और सिंपल मेथड से ही सालन बनाती हूँ, सिंपल मेथड से ही खीर बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी बनती हैं। या फिर चूल्हे का हिसाब किताब है, जो चीज़ आंच पे बनती है उसका टेस्ट ज़्यादा होता है, या फिर मेरे हाथ में टेस्ट है, ऐसी कोई कंडीशन है। तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि वजह क्या है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और ये तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम था जब मैं फ़ारिग हुई, तो फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद फिर मैंने क्लिप लिया था, और फिर खाना भी मैंने उसी टाइम खाना खाया था। और ये फिर शाम का टाइम था, और इस टाइम सास जो थी वो मुर्गियों को दाना डाल रही थी। और यहाँ पे मुर्गियाँ जो थी वो सारी, बल्कि दाना क्या, जो रोटियाँ बच जाती हैं उन्हीं के टुकड़े करके डालती हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था, आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।